आगमनम् आगमनम् आगमनम्। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। खबरें सुना जो खुशी मनाओ जो, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। खबरें सुना जो खुशी मनाओ। वीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए। तारण तरण तुम्ही हो जिन वाणी बता ए, तारण तरण तुम्ही हो जिन वाणी बताए, जिन वाणी बताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। बोले श्री 108, बोले उपाध्याय श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय। उपाध्याय विभंजन सागर गुरुदेव की। कहते हैं चातुर्मास, चातुर्मास में एक ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे गुरु के दर्शन करना मन में बहुत इच्छा होती है। और जो गुरु ऐसे हैं कि जो पूरे भारत के जो भी उनके भक्त हैं वो यहाँ पे गुरुदेव के दर्शन के लिए आते ही हैं। कल यहाँ पर दिल्ली से उनके भक्त आए हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। आइए। जिन धर्म की रक्षा का प्रण मन में जगाना है, एक साथ खड़े होकर हमें कदम बढ़ाना है। जिन धर्म की रक्षा का प्रण मन में जगाना है, एक साथ खड़े होकर हमें कदम बढ़ाना है। जहाँ प्रभु के चरण पड़े गिरनार वो धरती है, 22वें तीर्थंकर की जहाँ छटा बिखरती है। हो भक्त तिहारे शरण में आए, नाथ हमारे तुम्हें पुकारे जाए। राज दुलारे प्यारे वीतरागी भगवान हमारे। राज दुलारे प्यारे
यादों की खिड़कियों से जब जब करूं नजारा, यादों की खिड़कियों से जब जब करूं नजारा, हर बार दिल में उभरे, हर बार दिल में उभरे चेहरा गुरु तुम्हारा। यादों की खिड़कियों से जब जब करूं नजारा, हर बार दिल में उभरे चेहरा गुरु तुम्हारा। यादों की खिड़कियों से जब जब करूं नजारा। जिन धर्म की रक्षा का प्रण मन में जगाना है, एक साथ खड़े होकर हमें कदम बढ़ाना है। जिन धर्म की रक्षा का प्रण मन में जगाना है, एक साथ खड़े होकर हमें कदम बढ़ाना। सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, णमो अरिहंताडं णमो सिद्धाडं णमो आयिरीयाडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सौवे साहूडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी की, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की। महानुभाव, आज 20वें नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है, जहाँ पर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय है, इसकी व्याख्या यहाँ पर करेंगे, 2 श्लोकों के माध्यम से जानेंगे। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रियात्मको नित्यम, तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथा शक्ति, तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रय ऋङ्क मखिल यत्नेन, तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च। 2 श्लोक के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। आचार्य गुण कहते हैं, इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 भेद स्वरूप मोक्ष मार्ग सदा उस उपदेश ग्रहण करने वाले पात्र को भी अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करने योग्य होता है। अर्थात जो उपदेश ग्रहण कर रहा है उसके लिए भी रत्नत्रय धारण करने योग्य कहा गया। उन तीनों में पहले संपूर्ण प्रयत्नों से सम्यक दर्शन को भले प्रकार से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। इन 2 श्लोकों का अर्थ यहाँ पर ये बताया गया। सबसे पहले आचार्य भगवान कहते हैं रत्नत्रय की आराधना करें। रत्नत्रय के उपदेश के लिए आप सुन रहे हैं तो अपने जीवन में भी उस उपदेश को अपनाना है। और उसके बाद तीनों में से यदि मुख्य अपनाने के लिए सर्वप्रथम और खूब प्रयत्न कर कर अपनाने वाली चीज़ है तो वो है सम्यक दर्शन। आप सम्यक दर्शन को धारण करने का खूब प्रयत्न करें कि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और सम्यक ज्ञान हो गया तो सम्यक चारित्र हो जाएगा, और तीनों एकत्रित हो गए तो मोक्ष मार्ग खुल गया। और मोक्ष मार्ग खुल गया, आपने चलना प्रारंभ कर दिया, तो एक ना एक दिन मंजिल की प्राप्ति आपको जरूर होगी, मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। और यदि आपको रास्ता ही नहीं मालूम है कि मंजिल जहाँ जाना चाहते हो उस मंजिल पर पहुँचने के लिए मार्ग किस मार्ग से आपको जाना है, आपको यही नहीं पता, तो आप मंजिल कैसे प्राप्त कर पाओगे। मंजिल पाना है तो पहले मार्ग खोजना पड़ेगा कि मार्ग कहाँ है, रास्ता कहाँ से है, कहाँ से मुझे जाना है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
इस जीव ने वह तत्व को अनंत बार समझा। जिस दिन अंतस्थ तत्व अर्थात अंतरंग के तेज को तुमने समझ लिया, उस दिन संसार के संपूर्ण बाह्य तत्व तुझे व्यर्थ नजर आएंगे। यह अंतरंग दिव्य ज्योति, वह दिव्य प्रकाश इस आत्मा को अनंतता की ओर ले जाने वाला है, जिसे भगवान कुंद कुंद स्वामी ने धर्म का मूल कहा है और पंडित दौलत राम जी ने जिसे प्रथम सोपान कहा है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कौन? सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कोई है तो वो सम्यक दर्शन है। अगर आपको मोक्ष महल पर जाना है तो प्रथम सीढ़ी पर आपको पैर रखना पड़ेगा। अगर आपने प्रथम सीढ़ी पर पैर नहीं रखा तो आप मंजिल पहुंच ही नहीं सकते, महल में पहुंच ही नहीं सकते। आप सोचो कि हम घर के नीचे खड़े रहें और छत पर पहुंच जाएं, नहीं पहुंच सकते। आपको छत पर जाना है ना, तो पहला कदम तो आपको रखना पड़ेगा, पहली सीढ़ी पर तो पैर रखना पड़ेगा। आप पहली सीढ़ी पर पैर रखोगे तो आप दूसरी पर अपने आप आगे बढ़ते जाओगे और छत पर पहुंच जाओगे। ऐसे ही मोक्ष महल पर पहुंचना है तो प्रथम सीढ़ी जो है वो सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन को तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। प्रथम सोपान मत खो बैठना, यह मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। अथा अपनी दर्शन गुण की रक्षा सबसे पहले कर लेना, क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास है तो मोक्ष तेरे पास है। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो मोक्ष तुमसे बहुत दूर है। श्रद्धा विश्वास नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो चारित्र नहीं। अरे अंक नहीं है तो शून्य शून्य ही है। 1 शून्य रखो, 2 शून्य रखो, 3 शून्य रखो, 4 शून्य रखो, 5 शून्य रखो, 10 शून्य रख दो। 10 शून्य रखने पर उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। और उन 10 शून्य के पहले यदि 1 रख दिया जाए तो उस 10 शून्य की बहुत बड़ी कीमत हो जाती है, बहुत बड़ी कीमत। 1 शून्य है, उसके आगे 1 लगा दिया तो क्या बन गया? 10 बन गया। शून्य की कोई कीमत नहीं है, उस 1 की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब शून्य की कीमत कब बढ़ेगी? अब शून्य इस तरफ रखिए, 1 शून्य इस तरफ रख दिया तो कितने हो गए? 100 हो गए। 1 और शून्य रख दिया, 1000 हो गए। 1 शून्य और रख दिया, 10,000 हो गए। 1 शून्य और रख दिया, 1,00,000 हो गए। अब शून्य की कीमत हो गई। अकेले शून्य की कीमत नहीं होती है, उसके साथ अंक हो तो उस शून्य की कीमत बढ़ती चली जाती है। और 1 गुना नहीं, 10 गुना उसकी कीमत बढ़ती है। सीधा सीधा 10, 100, 1000, 1,00,000, 10,000, 10,000, 1,00,000, फिर 1 करोड़, 10 करोड़, सीधा 10 गुना कीमत उसकी बढ़ती चली जाती है। उस शून्य की कीमत बढ़ जाती है। देखो शून्य की महिमा, 1 को 10 बना देती है और शून्य रखते जाओ तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। पर यदि अंक सामने है, हजारों शून्य लगे रहने दो और यदि अंक को हटा दो तो शून्य की कीमत शून्य ही है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही 11 अंक का ज्ञान हो और परम विशुद्ध चारित्र हो, परंतु सम्यक्त का 1 अंक निकल चुका है तो सब क्या है? शून्य है, तो सब शून्य है। ऐसे ही श्रद्धा रहित सारा जीवन शून्य है। इसलिए सर्वप्रथम जैन शब्द का दर्शन यदि प्रारंभ होता है तो दृष्टि से ही होता है। जिस धर्म के प्रारंभ में ही सम्यक्त शब्द जुड़ा हो, फिर भले ही आपके व्रत भी नहीं है तो भी तुम दरिद्र नहीं हो। अभी आपने व्रतों को उदाहरण नहीं किया, केवल श्रद्धा बड़ी मजबूत है, वो श्रद्धा आपके पास है तो समझ लेना आप दरिद्र नहीं है, आप धनवान हैं। आपके पास रतन है। कौन सा रतन? सम्यक दर्शन रूपी रतन है, तो आप धनवान हैं। यदि तेरे पास शुद्ध सम्यक्त है तो तुम लंगड़े लूले नहीं हो सकते। आचार्यों का कथन है, आगम की वाणी है, तुम भवनत्रक में नहीं जा सकते। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष नहीं बनोगे। तुम नारी पर्याय में नहीं जा सकते हो।
नीच कुल में नहीं जा सकते हो, और तो और तुम नपुंसक पर्याय में नहीं जा सकते हो, नपुंसक नहीं हो सकते हो अगर सम्यक दर्शन है। लेकिन कौन सा सम्यक दर्शन? यहाँ पर लगाना छायक सम्यक दर्शन। अगर छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपको हो गई है तो आप ऐसी अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकते। उसमें भी कंडीशन, यदि आपने पूर्व में आयु कर्म का बंध नहीं किया तो। अगर पूर्व में आयु कर्म का बंध कर लिया तो आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे राजा श्रेणिक, उन्होंने पूर्व में नरक गति का बंध किया था, नरक आयु का, इसलिए उन्हें नरक जाना पड़ा। लेकिन बाद में तीर्थंकर महावीर के समोसण में छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली थी। यही कारण था कि जो आयु उन्हें 7वें नरक की आयु मिली थी, वो आयु उन्हें पहले नरक की आयु बची। जहाँ 33 सागर उन्हें नरकों में रहना था, वहाँ मात्र 84,000 वर्ष उनको वहाँ पर रहना है। उसके बाद वहाँ से निकलकर प्रथम तीर्थंकर की प्राप्ति उनको होने वाली है, प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं। भैया, इस श्लोक में सम्यक के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है और मिथ्यात के समान कोई है नहीं है, छोड़ने योग्य वस्तु नहीं है। अरे सब लुटा देना, परंतु सम्यक जब दिख जाए तो अपनी झोली फैला देना। सब लुटा देना, सम्यक दिख जाए तो झोली फैला देना, लेकिन मिथ्यात को कभी सिर मत टेक देना, कभी सिर मत झुकाना, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखो, जब भावी भगवंतों के प्रति ईर्ष्या भाव का जन्म होता है तब तीव्र अशुभ का उदय समझ में आता है। समझ लेना, तीव्र अशुभ का उदय आ गया है। मेरा भगवान जब तक नहीं मिलता तब तक भगवान बनने वाली इन आत्माओं का विरोध मत करना। जो भगवान बनने वाली आत्मा है उनका कभी विरोध मत कर देना। जब तक भगवान नहीं बने हो मिलकर ही रहना। कोई आपका विरोध करे तो आप समझना कि मेरे अशुभ कर्म का उदय है, मेरे निमित्त से यह भगवती आत्मा विकल्प में जी रही है। यदि आज मैं अरंत होता तो जन्मजात विरोधी जीव भी बैर छोड़ देते। अरंत अवस्था ऐसी अवस्था है, जन्मजात विरोधी जीव भी अपना बैर छोड़कर बैठ जाते हैं समोसण में। सांप न्योला एक साथ बैठ रहे हैं, शेर हिरण एक साथ बैठ रहे हैं। जो जन्मजात बैरी होते हैं, एक दूसरे को सामना नहीं करते, एक दूसरे को देखते नहीं है, ऐसे जन्मजात विरोधी जीव वो भी समोसण में जाते हैं तो भगवान की दिव्य दर्शन सुनने समता भाव से बैठ जाते हैं। आज मेरे पास ऐसी पुण्य बरगणाएं नहीं हैं, जिस कारण मुझे देखकर इस जीव के भाव बिगड़ रहे हैं। निर्मल सोच ऐसी होती है कि मैं पापी हूं, इसलिए मुझे देखकर इस मनुष्य के परिणाम विकार को प्राप्त हो रहे हैं। अपने आप को सोचना, ये मेरे अशुभ का उदय है। हे नाथ, मेरे निमित्त से विचारा कर्म बंध को प्राप्त हो रहा है, मेरे निमित्त से कर्म बंध को प्राप्त हो रहा है। विचारा हो, जीव शत्रुता में भी धर्म ध्यान कर लेता है और मित्रता में भी धर्म ध्यान कर लेता है। शत्रुता में भी धर्म ध्यान हो सकता है और मित्रता में भी धर्म ध्यान हो सकता है, परंतु ईर्ष्या नहीं देख पाती अरहंत को, ईर्ष्या नहीं देख पाती निर्ग्रंथ को। ईर्ष्या समोसरण में भी आंखें बंद करा देती है, समोसरण में आंखें बंद करा देती है। इसलिए प्रवचन सुनना कभी मत छोड़ना, क्योंकि वह सम्यक की उत्पत्ति का हेतु बनेगा, सम्यक की उत्पत्ति का हेतु बनेगा प्रवचन। आप प्रवचन जरूर सुनना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको समझ में जरूर आएगा, निश्चित समझ में आएगा। आज आपको समझ में नहीं आ रहा, आएगा। आप बैठते रहो, अभ्यास करते रहो, निरंतर सुनते रहो, आपको समझ में आने लगेगा। जैन शासन युक्तानुशासन है, इसमें युक्ति से अनुशासन की शिक्षा दी, अर्थात युक्ति पूर्वक अनुशासन की बात की गई है। युक्ति, युक्ति यानी विवेक। वंदना भी करो तो कैसे करो? युक्ति से करो, विवेक से करो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने श्रावक धर्म की सुंदर व्याख्या की है। श्रावक कौन? 3 अक्षरों से मिलकर जो बना है उसका नाम है श्रावक। श्र व क। श्रा मतलब श्रद्धावान,
बा मतलब विवेकवान और का मतलब क्रियावान। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, उसका नाम श्रावक है, उसको श्रावक कहा जाता है। अर्थात जो श्रद्धा पूर्वक, विवेक पूर्वक आचरण करता है और जिन वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसका नाम है श्रावक। यह श्रावक जब सर्वप्रथम सम्यक गुण की ओर चलता है तो वह एक देश जिन बन चुका है, क्योंकि उसने मिथ्यात्व को जीता है। इसलिए तुम घबराना नहीं, आपके पास जिनेंद्र भगवान का अंश आ रहा है और तुमने मिथ्यात्व को जीता है, इसलिए आप जैन हो। जो जीते वो जैन, मिथ्यात्व को जीत लिया इसलिए आप जैन हैं। सम्यक को प्राप्त कर लिया, आप एक देश जिनेंद्र भगवान के अंश बनने वाले हैं। आप जिनेंद्र भगवान के अंश हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। अब निश्चित आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 भाव, 2 भाव, 10 भाव, सैकड़ों भाव में कभी ना कभी आपका मोक्ष जाना निश्चित हो गया। एक बार सम्यक दर्शन धारण कर लिया तो आपका मोक्ष जाना निश्चित हो गया। मोक्ष जरूर जाओगे, अब चाहे कितनी भाव में जाओगे, लेकिन मोक्ष तो निमित्त बन गया, मोक्ष तो जाओगी जाओगी आप। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तब, और मिथ्यात्व में फंसे हो तो अनंत संसार का कारण है। अनंत संसार में कितनी बार जन्म मरण करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है कि आप कब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर पाओगे। जिसने मिथ्यात्व और असंयम को जीत लिया है, परंतु यदि वह धन व सम्मान का भूखा है तो उससे बड़ा संसार में कोई अल्पज्ञ नहीं है ना। मिथ्यात्व और असंयम दोनों को जीत लिया, अर्थात संयम को धारण कर लिया, लेकिन सम्मान का भूखा है कि मेरा सम्मान करे। सम्यक्त खोकर तुमने वैभव प्राप्त कर भी लिया तो तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मिथ्या दृष्टि का वैभव केवल मल है। अहो, जिसका सम्यक्त धन लुट गया है उसके पास बचा ही क्या है। श्रावक तो चाहता है कि हे नाथ, मैं दासी का पुत्र बन जाऊं, लेकिन प्रभु आपकी दासता ना भूल पाऊं। क्या शब्द बोले गए हैं कि मैं अपनी दासी का दास बन जाऊं, मैं अपनी दासी का दास बन जाऊं, लेकिन प्रभु आपकी दासता ना भूल पाऊं। मैं वह चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता जिसने नमोकार मंत्र पर पैर रखकर अपने जीवन की रक्षा चाहिए। हे नाथ, मैं वह धनी नहीं बनना चाहता हूं जो पंच परमेष्टि को दुत्कार कर वैभव की प्राप्ति चाहता है। संसार में अरंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, ये ही पंच शरणभूत हैं। हे ज्ञानी, समझना, क्या अरहंत देव के चरणों में तुम्हें इतना भय महसूस होता है जो कि तुम जगह जगह भटकते हो, इधर उधर जाते हो? अरे जब तक राग और मोह के बादल हैं तब तक सबको चिंता होती है। जिस दिन मोह के बादल छट जाते हैं उस दिन अमूल्य शक्ति, दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। वो दिव्य शक्ति है भैया, जिसे अपनी आत्मा पर दया नहीं है, जो मिथ्यात्व का सेवन करे। वह कौन? कसाई है, कसाई। वो ज्ञानी जंगल में राम, लक्ष्मण, सीता जा रहे थे। सीता कहने लगी, स्वामी अब तो मेरे से एक कदम भी नहीं रखा जाता, कंठ सूख रहा है। ध्यान रखना, पानी ज़्यादा मत फैलाना। देखो, बेदिन भी देखने पड़ते हैं जब कंठ में चुल्लू भर भी पानी नहीं मिलता। प्यासे हैं, पानी नहीं मिल रहा। राजकुमारी, सम्राट की पुत्रवधू, बलभद्र की महारानी और नारायण की भाभी, ऐसी सीता, वह भी आज कह रही है, हे स्वामी प्यास लगी है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए तुम लाखों दान में दो या मत दो, पर किसी को चुल्लू भर पानी के लिए कभी मना मत कर देना। इस कारिका में आचार्य भगवान कह रहे हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव उपचार से मोक्ष मार्गी है।
उपचार से वो भी मोक्ष मार्गी है, क्योंकि वो भी आगे चलकर मोक्ष प्राप्त करेगा। पंडित टोडरमल जी लिख रहे हैं मोक्ष मार्गी होसी, यानी मोक्ष मार्गी होगा, क्योंकि अभी तीनों की एकता रत्नत्रय इसके पास नहीं है। मोक्ष मार्ग पर लग तो गया है, इसलिए मोक्ष मार्गी ही है। लग गया ना, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मोक्ष मार्गी ही है। पूर्ण मोक्ष मार्गी तभी बनेगा जब रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन होते ही जितना ज्ञान था वह सम्यक ज्ञान हो जाता है, और जो आचरण चल रहा था वह सम्यक आचरण हो जाता है। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखा है। भैया आपको यथाशक्ति सम्यक आचरण का सेवन करना चाहिए। सम्यक आचरण से अवश्य दोषों से रहित शुद्ध सम्यक्त का पालन, अभक्ष्यों और सप्त व्यसनों का त्याग। इसलिए सबसे पहले यत्नपूर्वक क्या प्राप्त करो? सम्यक्त की उपासना करना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त सहित नरक में निवास करना श्रेष्ठ है, पर सम्यक्त से रहित देव बनकर स्वर्ग में निवास करना उचित नहीं है। जब तक सम्यक्त नहीं है तब तक ज्ञान नहीं है, और चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है। भैया एक बार 2017 में जब मेरा सागर में चतुर्मास हुआ तो वहाँ पर जेल में प्रवचन करने के लिए गया। वहाँ जेल में प्रवचन हुआ तो अचानक घनघोर बारिश होने लगी, पानी बरस गया। तो सारे कैदियों के मन में आया कि उठ जाएं, बारिश हो रही है, उठ जाएं। जेलर ने उंगली से संकेत किया। जेलर ने केवल उंगली से संकेत मात्र कर दिया तो एक भी कैदी उठा नहीं वहां से। बारिश हुई लेकिन एक भी कैदी उठा नहीं, प्रवचन चलते रहे। तो उस समय मैं सोच रहा था कि एक अंगुली में क्या शक्ति थी, एक अंगुली में क्या शक्ति थी जो एक भी नहीं उठा। अरे मनीषियों, वे अधिकार के पानी में बैठे थे, पर हमें श्रद्धा के पानी में बैठना है। वो अधिकार के पानी में बैठे थे, जबरदस्ती में बैठे थे, लेकिन हमें श्रद्धा के पानी में बैठना। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्त्रोत में सुपार्श्वनाथ स्वामी का जब स्तवन लिखा, स्तवन करते हुए कह रहे हैं कि बेटे को मेले में तब तक आनंद आता है जब तक पिता व माँ की उंगली हाथ में रहती है। बच्चे को आनंद मेले में तभी तक आता है जब तक वो अपने माता पिता की उंगली को थामे हुए है, और जैसी उंगली छूटी तो मेले का आनंद लुट गया। मेले का आनंद लुट गया, लुट जाता। ऐसे ही हे नाथ, तभी तक मुझे आनंद है जब तक आपकी उंगली मेरे हाथ में है। यदि यह छूट गई तो प्रभु मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु की उंगली रूपी श्रद्धा मत छोड़ देना। श्रद्धा में आक्रोश नहीं होता, अशांति नहीं होती, वह श्रद्धा तो ज्ञान व चारित्र की फसल को उत्पन्न करने वाली है। अतः अपने जीवन में ऐसी श्रद्धा बनाकर चलें कि मेरी आत्मा भगवती आत्मा बने, ऐसी भावना बना के चले। आचार्य भगवान यहाँ पर 7 तत्व की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विव्यक्तमात्मरूपम तत्। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, जीव अजीव आदिक जो तत्व है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, इन तत्वों का, तत्व रूप पदार्थों का मिथ्या अभिप्राय और मिथ्या ज्ञान से रहित जैसा का तैसा सदा ही निरंतर ही श्रद्धान करना चाहिए। वही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। समन्वत स्वामी ने क्या कहा, इद विमे दृश्य में वे तत्वम नान्य न चान था इत्य काम पाए संभव सन मार्गे संशय रुचि। ऐसा ही है, इस प्रकार ही है।
अन्य प्रकार नहीं है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा करना वो सम्यक दर्शन का पहला अंग निसंकित अंग कहलाता है। भगवान की वाणी पर अटल श्रद्धा करना, जो है जितना है जैसा है बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं। भगवान की वाणी बिल्कुल यथार्थ है। महानुभाव आचार्य अमरचंद स्वामी ने सहज सूत्र प्रदान किया है। संसार में आत्मा के उत्थान का उत्तम मार्ग यदि कोई है तो सम्यक दर्शन है। जब श्रद्धा के अभाव में संसार में भी सुख नहीं है तो फिर परमार्थ के सुख को तो तू कैसे प्राप्त कर सकता है। यदि तू भोजन करने भी जाता है और तुझे पत्नी पर अविश्वास हो जाए तो भोजन भी नहीं कर सकता। पत्नी पर अविश्वास हो जाए तो भोजन भी नहीं कर सकता। जहां भी तू जाएगा और अविश्वास है तो तू अपने जीवन से स्वयं ही परेशान हो जाएगा। करूं तो क्या करूं? अहे, आप चाट पकौड़ी खाने खड़े हो जाते हैं, कहीं भी आप होटल पर खाने चले जाते हैं, कैसे खा लेते हैं आप? आपको उस होटल वाले पे विश्वास है? विश्वास है कि वो आपको जो दे रहा है, जो खिला रहा है, वो सब सही है, सब शुद्ध है? अरे विश्वास होगा तभी तो खाने खड़े हो जाते हो। विश्वास नहीं होता तो कैसे खड़े हो जाते? आपको विश्वास है, भले ही वो झूठा विश्वास है, भले ही वो झूठा विश्वास है, लेकिन विश्वास तो है, तभी तो आप खाने बैठे। तभी तो आपने अब चाट पकौड़ी ठेले वाले के सामने हाथ फैला दिए। एक चाट पकौड़ी ठेले वाले के सामने आपने अपना हाथ फैला दिया, दे 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 दे। एक चाट वाले ठेले के सामने हाथ फैला दिए, शर्म की बात है। इतने उत्कृष्ट कुल में जन्म लिया, जैन कुल में पैदा हुए और महावीर भगवान के वंशज हो, उत्कृष्ट कुल में क्षत्रिय वंशज महावीर भगवान के वंशज होकर एक चाट वाले के सामने हाथ फैला लिए, हाथ फैला के चाट मांग रहे। वो फुल्की देते ना, जिसको पानी पूरी बोलते हैं, पानी पूरी, और पानी पूरी खिलाने के लिए आपको दोना पकड़ा था आपके हाथ में, और 4-5 लोग साथ में खड़े हुए हैं, तो 4-5 लोगों को एक साथ दोना पकड़ा देता है, और एक साथ दोना पकड़ाकर एक एक फुल्की एक एक क्रम से सबके पास देता है, और क्रम से देता है। एक पहले नंबर वाले को जिसने फुल्की दी और वो फुल्की उसकी उसने तुरंत खा ली, तो क्या वो दूसरी उसको तुरंत देगा? नहीं देगा। पहले वो क्रम से 5 को देगा, क्योंकि वो काउंटिंग कर रहा है कि कितनी पिला दी, वो 5 को देगा। जब तक वो 4 को फुल्की दे रहा है तब तक आपका हाथ कैसा रहेगा? ऐसा कि ऐसा? ऐसा, याद करो, ऐसा। उस फुल्की वाले के सामने ऐसा हाथ फैला देते हो। अरे जिनेंद्र भगवान के वंशज होकर रोड पर खड़े होकर एक फुल्की वाले के सामने हाथ फैला रहे हो, कितने शर्म की बात है। इतना तो सोच लो भैया। इसलिए कहता हूं मैं, बाहर का त्याग कर दो, घर में जाके खा लो चलेगा, लेकिन बाहर अपने धर्म की बदनामी तो मत कराओ। अहो, जीवन में यदि कोई महानता का सूत्र है तो वो है विश्वास। आपको विश्वास बनाना न पड़ेगा। आपको अपनी माँ पर विश्वास है, अपनी बहन पर विश्वास है, अपनी पत्नी पर विश्वास है। वो जो खाना बनाते हैं वो खाना विश्वास के साथ खाते हैं। विश्वास है तभी खा पाते हैं। विश्वास नहीं होगा तो आपको डाउट रहेगा, इसमें पता नहीं क्या मिला है। आजकल की घटनाएं सुन के तो बड़ा गड़बड़ लगती है कि किसी ने, पत्नी ने पति को कुछ मिला दिया, ला के खिला दिया। और भी एक केस सुना था, वो पत्नी पति को लेकर गई पहाड़ी पे, और पहाड़ी पे ले जाके उसको पति को धक्का मार दिया। बहुत सारी केस सुनने में आते ना। तो पता नहीं जेंट्सों का लेडीज़ पे से विश्वास उठ जाता है ऐसी घटना सुन के, पता नहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए वो जेंट्स लोग डांटना भी बंद कर देते हैं। अब डांटो मत भैया, पता नहीं कब गुस्सा में आ जाए, है कब क्या कर दे। ऐसी जिंदगी नहीं जीना। जिंदगी जी जाती है विश्वास के साथ। आप विश्वास बना के चलें, हर जगह विश्वास। आपको भगवान पर विश्वास है तभी आप कोई कार्य कर पाएंगे। आपको गुरु पर विश्वास है तभी आपके कार्य की सिद्धि होगी, वरना हो ही नहीं सकती। आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपको विश्वास नहीं है। पर्याय के क्षणिक सुख के पीछे त्रैकालिक आत्म सुख को मत भूल जाना। जिसे परमेश्वर पर विश्वास है, अविश्वास उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता।
भगवान गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा पर अपूर्व श्रद्धा का उदाहरण। मैंने अभी बताया था एक बार आपको, मैसूर नरेश की घटना। मैसूर नरेश, मैसूर का राजा जैन नहीं था, परंतु जैनत्व के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वैदिक परंपरा के अनुसार कर्नाटक की परंपरा में भगवान की प्रतिमा का जो अभिषेक होता है उसको लोग पी लेते हैं। नरेश को भी इतना अगाध विश्वास था, इतना अगाध विश्वास था कि गोमटेश बाहुबली भगवान के चरणों में हर सप्ताह आता था, हर सप्ताह। और जब भी मौका मिलता प्रभु के चरणों में शीश झुकाता, पुजारी से कहता कि मेरी अंजलि में आप जल दे दो, और श्रद्धा पूर्वक जल को चरणामृत मान करके उसको पी लेता था। भैया सुख सर्वत्र है, पर ईर्षा में ना कहीं सुख है ना कहीं शांति है। यदि आप स्वभाव की ओर दृष्टि डालोगे तो आपको सर्वत्र सुख नजर आएगा, दुख सर्वत्र नहीं है। आप अपने घर गए, संबंधियों से झगड़ा हो गया, फिर किसी तीर्थ में चले गए, तो वहाँ क्या महसूस करते हैं? शांति, शांति महसूस करते हैं। आप घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, घर छोड़ के आप सब मिल कर चले जाओ, बताओ कैसा लगेगा? शांति। अतः सुख सर्वत्र है, दुख वहीं है जहाँ पर राग द्वेष है। सुख तो सर्वत्र है, सभी जगह है, दुख तो केवल वहाँ है जहाँ पर राग द्वेष है। तुम्हारा पड़ोसी पैसा कमाता है तो आपको राग द्वेष होता है। बाहर कितने करोड़पति अरबपति बैठे हैं, वहाँ आपका ध्यान नहीं जाता है। संसार में कितने अरबपति करोड़पति हैं, वहाँ पर तो आपका ध्यान नहीं जाता है। वहाँ दुख है क्या? वहाँ तो दुख नहीं है, सर्वत्र सुख है। और पड़ोसी अगर कमाता है तो दुख है, क्योंकि उससे राग देश है ना। जहाँ राग देश है वहीं दुख है। इसका तात्पर्य है कि जब संबंध बनाओगे तो राग देश तो होगा ही होगा, संबंध छोड़ दो तो दुख समाप्त हो जाएगा। जब तक संबंध नहीं छोड़ोगे तब तक सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए संबंध छोड़ दो तो सुख ही सुख है, सभी जगह सुख है। भैया अमित गति आचार्य ने बड़ा सुंदर सूत्र लिखा है। संयोग की महिमा देखो कि एक जिए तो लाख हंसे, एक मरे तो लाख रोए, और जिसका संयोग समाप्त वह ना हंसे ना रोए। एक सम्राट के प्रति ईर्ष्या ने घर कर लिया, ईर्ष्या ने घर कर लिया। पड़ोसी सम्राट चाहता था कि इसके राज्य को मैं अपने राज्य में मिला लूं, पर कोई उपाय नहीं दिख रहा था कि इसका घात कैसे हो, क्योंकि वह सबल था, बलवान था, मजबूत था। खोजते खोजते मालूम हुआ कि यह गोमटेश बाहुबली जाते हैं एवं वहां जाकर के उनके चरणों का जल पीते हैं, क्यों ना उस जल में जहर मिला दें। ईर्ष्या क्या नहीं कराती है। विचार आया क्यों ना उसके जल में, गंधोदक में जहर मिला दें। लोभ बड़ा खतरनाक होता है। उस पड़ोसी राजा ने पुजारी को लोभ देना शुरू कर दिया। पुजारी लोभ में आ गया और कहा कि आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। परंतु जिसके हृदय में प्रभु बैठा हुआ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भैया शरीर को जहर दिया जा सकता है, पर आज तक किसी ने पुण्य को जहर नहीं दिया। कौरवों ने लाक्षागृह में पांडवों के शरीर को जलाने की बहुत चेष्टा कर ली थी, परंतु हे कौरवों, तुमको करना ही था तो पुण्य को जलाने के विचार कर लेते। तुमने शरीर को जलाने का विचार किया, पुण्य को जलाने का विचार करते। उनका पुण्य बलवान था, इसलिए वो लाक्षागृह से भी जीवित बाहर निकल आए। अहो भैया, सम्राट रोज की भांति पहुंचता। गोमटेश बाहुबली जब जब जाता था वह पहुंचा अपने समय पर, भगवान की वंदना करता है, नमस्कार करता है, स्तवन करता है। स्तवन करके कहता है, पुजारी जी चरणोदक दो, चरणोदक दो। वह कटोरा भर के लाया, परंतु
हर बार की अपेक्षा इस बार उसका हाथ कांपने लगा। पुजारी का हाथ थर थर कांप रहा है। अहो, लोभ तो आज आया है, पहले तो वह भगवान का भक्त था। शिशु अवस्था में जो संस्कार माता पिता से प्राप्त किए, भैया जीवन में एक दिन वे संस्कार सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हमें पाप के गर्त में गिरने से बचा लेते हैं। पुजारी का हृदय कांप उठता है। सम्राट मुझे क्षमा कर दो, सम्राट मुझे क्षमा कर दो, मेरे अंदर पाप ने निवास कर लिया है। मैं पापी तो नहीं था, पर पैसा बड़ा पापी है जिससे आज आपकी हत्या करने का विचार मन में आ गया। आज हत्या करने का मन में विचार किया मैंने। राजन, इसमें जहर मिला हुआ है। जो गंधोदक मैं आपको देने वाला हूं उसमें जहर मिला हुआ है। मैं जहर कैसे आपको पिलाऊं? क्या बात है। मैसूर नरेश कहता है कि आपकी दृष्टि में जहर हो सकता है पुजारी जी, पर आप जिसे देते हो, आप जैसे मुझे देते हो वैसे मेरी अंजलि में दीजिए। यह तो प्रभु के चरणों का चरणोदक है। क्या श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। इतना पता होने के बावजूद भी कि उसमें जहर मिला हुआ है, तब भी राजा कहता है कि ये तो मेरे लिए तो भगवान का चरणोदक है। अहो, अंजलि में लिया और घूंट भर के उसको पी लिया। ज्ञानी आत्माओं, इन बीतरागी चरणों की श्रद्धा से जहर का प्याला भी अमृत का प्याला, अमृत का काम कर जाता है और विष निर्विष हो जाता है। भगवान जिनेश्वर का स्तवन करने मात्र से जहर भी अपनी शक्ति को खो गया, क्योंकि यह श्रद्धा थी। आप लोग पढ़ते नहीं है, विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। विष निर्विष को प्राप्त हो जाता है। यह श्रद्धा थी, विश्वास था। इसी आस्था रूपी परिणामों की प्रवृत्ति से कर्मों का संक्रमण हो गया। इसलिए सब कुछ चला गया। सब कुछ चला जाए, चिंता बिल्कुल नहीं करना। सब कुछ चला जाए, पैसा चला जाए, बर्बाद हो जाओ, चिंता बिल्कुल नहीं करना, परंतु श्रद्धा ना जा पाए। आपकी श्रद्धा नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अमीरी पुण्य की है और गरीबी पाप की है। पैसे की अमीरी पैसे की गरीबी नहीं होती है, पुण्य की अमीरी और पाप की गरीबी होती है। पर श्रद्धा पुण्य पाप दोनों से परे है। श्रद्धा में पुण्य पाप नहीं होता, पुण्य व पाप दोनों से जो परे होता है वही मोक्ष मार्ग है। पुण्य में लिप्त रहोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, और पाप में लिप्त रहोगे तब तक भी मोक्ष नहीं मिलेगा। पुण्य में लिप्त रहोगे तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा, और पाप में लिप्त रहोगे तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्य व पाप दोनों से रिक्त आत्मा ही परमात्मा बनती है। जब दोनों को छोड़ दे तब आत्मा परमात्मा बनती है। लेकिन भैया गलत अर्थ मत लगा लेना, वरना पुण्य करना छोड़ दो। आप पूजा आपसे करना छोड़ दो। बोले गुरुदेव आपने कहा था पुण्य में लिप्त रहोगे तो भी क्या मिलेगा? मोक्ष नहीं मिलेगा, तो मैं पुण्य छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। पुण्य को छोड़ मत देना। तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप पाप की क्रिया करते हो। जब तक पाप की क्रिया करते हो तब तक पुण्य मत छोड़ देना। जब पाप की क्रियाएं बंद हो जाएं, पाप करना छोड़ दो, तब पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ेगा, पुण्य छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। पाप को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता, पुरुषार्थ करना पड़ता, तब जाके पाप छूटता है। पुण्य को छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो तो छूट जाता है। अहो, श्रेणिक का पुण्य कितना बड़ा होगा, जिसने साक्षात तीर्थेश प्रभु के चरणों में 60,000 प्रश्न किए, और फिर भरतेश का कितना प्रबल पुण्य होगा, जिसने प्रथम तीर्थेश की वाणी सुनी। परंतु हम लोग भी अभागे नहीं है। अपने आप को अभागा मत स्वीकार करना, क्योंकि उन प्रभु वर्धमान की वाणी को हम आज सुन रहे हैं, जिन वाणी के प्रसाद से आप आंखें बंद करके सारे विश्व की वंदना कर सकते हो। आंखें बंद करो और चिंतन करो, अभी तुम नंदीश्वर दीप की वंदना कर सकते हो।
जहाँ की तुम जा नहीं सकते हो, पर वही फल मिलेगा जो सौदर्म इंद्र को साक्षात अभिषेक एवं वंदना करने का फल मिलता है। नंदीश्वर द्वीप में उनके भाव तो किसी समय इधर उधर हो सकते हैं, पर चिंतन करने वाले के नहीं हो सकते, क्योंकि वह चिंतन से जा ही रहा है, चिंतन से जा रहा है। तन से पहुंचने वाला एक बार भाग सकता है, पर मन से पहुंचने वाला कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे श्रद्धा, विश्वास और प्रतीति है, प्रतीति है। सम्यक दर्शन कह रहा है कि यदि मैं खिसक गया तो तुम श्रावक नहीं बचोगे, तुम साधु नहीं बचोगे। अगर मैं खिसक गया तो तुम श्रावक नहीं बचोगे, तुम साधु नहीं बचोगे। मुझे संभाल कर रखना। कितने ही शिखर बना लेना, उन पर कंगूरे बना लेना, ध्वजा चढ़ा देना, पर नींव की ईंट कह रही है ध्यान रखो, मेरे ऊपर मिट्टी डाल दो, मैं उखड़ गया तो तुम्हारे एक भी कंगूरे नहीं बचेंगे। सम्यक्त कहता है ध्यान रखो, वह ज्ञान का कलश और चारित्र की ध्वजा सब नीचे आ जाएंगी यदि मैं खिसक गया, यदि मैं खिसक गया तो। इसलिए मेरे ऊपर विश्वास करो। जो कुछ हो रहा है सब विश्वास पर ही तो हो रहा है, क्योंकि श्रद्धा का भगवान होता है, श्रद्धा का गुरु होता है, श्रद्धा की जिनवाणी है। श्रद्धा नहीं है तो पाषाण की प्रतिमा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो पाषाण की प्रतिमा है। श्रद्धा नहीं है तो चर्म का शरीर है, ये गुरुओं का शरीर, ये चर्म का शरीर है। और श्रद्धा नहीं है तो ये मात्र केवल कागज है, ये जिनवाणी नहीं, कागज मात्र है, ये कागज की किताब मानो। विश्वास है तो पाषाण में परमेश्वर नजर आता है, चर्म में गुरु का धर्म दिखता है और कागजों में बीतराग वाणी झलकती है। अगर विश्वास है तो श्रद्धा से बड़ी वस्तु संसार में है ही नहीं। हृदय से हृदय मिलता है तो श्रद्धा है, नहीं तो लगता है कि हम कोई अपरिचित हैं। जब श्रद्धा बढ़ती है तो लगता है कि कितने भवों का परिचय है। यह भी सत्य है कि अपने पास केवली नहीं है। देखो पंचम काल के भव्यों को, इन विचारों के बाद कोई तीर्थंकर नहीं है, केवली नहीं है, गणधर नहीं है, धर्म पुरुषार्थ का कोई फल प्रत्यक्ष दिख भी नहीं रहा है। फिर भी यहाँ पर देव विद्याधर भी नहीं आ रहे हैं, फिर भी लोगों का विश्वास श्रद्धान अगाध है। इस काल में भी वे साक्षात नहीं तो प्रतिमा में भगवान को निहार रहे हैं, जिनवाणी में जिनेंद्र की वाणी को दिख रहे हैं और मुनि में गुरु को देख रहे हैं। इससे बड़ा कोई विश्वास और क्या हो सकता है? ये विश्वास ही तो है। वो चेतन इस विश्वास के फल स्वरूप यहाँ बैठकर ढोक लगाने में आपके कर्म की निर्जरा भी उतनी ही हो रही है जितनी कि सीमंदर स्वामी के चरणों में बैठकर ढोक लगाने वालों की हो रही है, क्योंकि आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास आपका उतना ही है। आचार्य देवसेन स्वामी ने भाव संग्रह ग्रंथ में लिखा है, चतुर्थ काल का श्रवण 1000 वर्ष तक तपस्या करे और पंचम काल का श्रवण 1 वर्ष तक वैसी ही तपस्या करे, तब भी पंचम काल का श्रवण साधना में श्रेष्ठ है। इसलिए श्रद्धा जैसी आज है, अभी है, उसमें कभी भी कमी मत करना, कभी कमी मत करना। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो प्रयोजन भूत तत्व है उन पर श्रद्धा करना सम्यक तो है। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा है आत्मा पर श्रद्धा करना सम्यक है। समध्वर स्वामी कहते हैं देव सास गुरु पर श्रद्धा करना सम्यक है। जहाँ तत्वार श्रद्धानम शब्द आ जाता है वहाँ सब परिभाषाएं उसमें ही समाविष्ट हो जाती हैं। कुंद कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे, 84 ग्रंथ लिखे। अष्ट पाहुड़ में कुंद कुंद देव लिख रहे हैं हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे निगंते पवयणे सद्दर्णम होई सम्मतम।
18 दोषों से रहित। कौन? देव। निर्ग्रंथ गुरु। जिन प्रवचन हिंसा से रहित धर्म, इन पर जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। आचार्य भगवान कहते हैं उस तत्वार्थ का उदय कहाँ से हुआ है? आगम कौन सी वस्तु है? अहो, आपके वचन का नाम ही तो आगम है। आप तो मतलब सच्चे देव, उनका वचन ही तो आगम है। आगम पर श्रद्धान करते हो और आप को नहीं मानते हो तो कौन? मिथ्या दृष्टि। आप को नहीं मान रहे, आगम पर श्रद्धान है तो अब मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि वचन तो उनके हैं, उनको ही नहीं मान रहे। आप के वचन को जिनवाणी मानती है, पर हम आप को नहीं मानते, जिन देव को नहीं मानते भैया, मिथ्या दृष्टि। जिन देव को नहीं मानोगे तो जिनवाणी कहाँ से आई? आई कहाँ से? ठीक है, मैं आप को मान लेता हूँ, जिनवाणी को मान लेता हूँ, लेकिन हम गुरु को नहीं मानेंगे। अरे भैया, तुम ये तो बताओ कि जो आत्म ने कहा है वो लिखा किसने है? गुरु ने तो लिखा है। निबद्ध किसने किया? गुंतन किसने किया? ग्रहण किसने किया? झेला किसने है? यदि हमारे आचार्य परमेष्टि ना होते, गुरु ना होते, तो जिनेंद्र की वाणी तुम्हें देता कौन? इसलिए तो तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन मानता है और देवसास गुरु को भी मानता है, वही सम्यक द्वि है। भैया, अलग से शब्द जोड़कर दीवार खड़ी मत करो। जैसा आगम है वैसा आगम स्वीकार करते जाओ। आत्मश्रद्धा देवसास गुरु से हटकर नहीं है और तत्व का श्रद्धान आत्मा से हटकर नहीं है, क्योंकि तत्वों में पहला प्रयोजनभूत तत्व जीव है। पहला तत्व जीव है, पहला द्रव्य जीव है, पहला पदार्थ जीव है, पहला जीवास्थि गाय, अस्थि गाय पहला जीव है। पर जब तक आप जीवादि शब्द नहीं लगाओगे तब तक जीव की सिद्धि भी नहीं होगी। इसलिए अजीब को भी जानना जरूरी है। सिक्के पर यदि एक पहलू नहीं होगा तो दूसरा कहाँ से होगा? इसलिए दो का जोड़ा है। जीव के दो भेद हैं, संसारी मुक्त। संसारी के भी दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। यह संसार की दशा है। बिना जोड़े के तुम चल नहीं सकते हो, बिना जोड़े के चल ही नहीं सकते। इसलिए तो कहते जोड़ा बनाओ भैया। संसारी बन गए ना तो संसारी में भी जोड़ा बन गया, पति पत्नी का जोड़ा बन गया। बोले बच्चे हुए ना तो बच्चे का भी जोड़ा बनाओ। बोले दो बच्चे तो हों, लड़का लड़की तो हो, जोड़ा बनाओ। हर जगह जोड़ा का काम चलता है, जोड़ा बनाओ। मैं तो कहता हूँ अगर आपने वैवाहिक जीवन जोड़े के साथ शुरू किया है तो दीक्षा भी जोड़े के साथ लेना। संयम का मार्ग, वैराग का मार्ग जोड़े से लेना। आप अभिषेक कर रहे जोड़े से कर रहे हो, पूजा कर रहे हो जोड़े के साथ कर रहे हो, आहार दे रहे हो जोड़े के साथ दे रहे हो, तो दीक्षा लेना, संयम लेना तो जोड़े के साथ लेना। लेकिन दीक्षा लेते ही दोनों भाई बहन बन जाना, फिर याद नहीं करना क्या है आहार कैसा हुआ आपको, अरे अंतरा होगा, अरे बताओ कैसे होगा, बताओ अंतरा हो गया। चिंता हो रही है, किसकी चिंता हो रही है? पतिदेव की चिंता हो रही है क्या? पतिदेव की चिंता हो रही है? नहीं, अब वहां पर पति नहीं है, वहां पर गुरु भाई है। जिस गुरु से आपने दीक्षा ली है, दोनों को दीक्षा दी है, आप गुरु भाई हैं, भाई बहन बन गए। आप आपने दीक्षा ले लिया, संन्यास धारण कर लिया। भैया व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, ये भी एक जोड़ा है, दोनों का जोड़ा है। जब तक स्त्री व पुरुष का संयोग नहीं है तब तक संतान का जन्म नहीं है। जब तक व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय का जोड़ा नहीं है तब तक सिद्ध संतति का जन्म नहीं है। सिद्ध संतति का जन्म नहीं होगा। अहो अनेकांत दृष्टि बना लो तो चित्त और पट्ट दोनों आपकी ही हो जाएंगे। जब तक अनेकांत दृष्टि नहीं है तब तक पट्ट हो तो पट्ट ही रहोगे, और चित्त हो तो चित्त ही रहोगे। चित्त पट्ट समझते ना? हाँ, सिक्का उठाते तो चित्त तो पट्टा था ना। अनेकांत ही वस्तु का धर्म है और शादवाद कहने की शैली है।
जो सब कुछ करा रही है। कैसी है आत्मा? सबसे निकट जो वस्तु है उसका नाम है आत्मा। आपके सबसे निकट जो वस्तु है वो कौन? आत्मा। जो कुछ परिणमन हो रहा है वह तेरी आत्मा की देन है। इसलिए आप किसी को मत पकड़ो, इस आत्मा को पकड़ लो। माँ जिनवाणी कहती है कि तुम सो रहे हो तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, और यदि तुम बहाना बनाकर पड़े हो तो तुम्हें कोई नहीं जगा सकता। इसलिए कहा जाता है सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, पर जागे हुए को कोई नहीं जगा सकता। बच्चे को माँ ने उठा दिया, उठो स्कूल जाना है, उठ रहा हूँ उठ गया है, उठ रहा हूँ, आप जाओ, कितनी बार भी उठाने जाओ, नहीं उठेगा। वो कहेगा उठ रहा हूँ। और यदि सो रहा था, बेटा स्कूल जाना है, उठो, उठ गया, क्योंकि वो सो रहा था इसलिए जाग गया। जो जागा हुआ है उसको क्या जगाओगे? जो जान कर सोया है उसे कोई नहीं जगा सकता है, पर जो सचमुच सोया है उसे जगाया जा सकता है। इसलिए कहा है मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। इसलिए तो आपको जिनवाणी माँ जगा रही है। सतगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपसमय। भैया अग्नि को गर्म करने के लिए क्या बाहर से उष्णता लानी पड़ती है? अग्नि को गर्म करने के लिए क्या बाहर से उष्णता लानी पड़ती है? नहीं, यह तो उसका निज धर्म है। ऐसे ही किसी के कहने से शीश तो झुकाया जा सकता है, पर किसी की श्रद्धा नहीं झुकाई जा सकती है। अरे भैया बुंदेलखंड के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम? मार मार के ऐसा नहीं करना जिसके मन से मिथ्यात्व की चिड़िया भग जाए, तो सम्यक्त रूपी फसल की अपने आप रक्षा हो जाएगी। मिथ्यात्व की चिड़िया को भगा दो, सम्यक्त की फसल अपने आप हो जाएगी। इसलिए अंतर में चिंतन करना कि आप क्या हो, वास्तव में मेरी श्रद्धा कैसी है, निष्कंप अचल है कि नहीं है, कहीं सामाजिकता के नाते तो नहीं। श्रद्धा का आधार क्या है? अहो श्रद्धा जब होती है तब उसमें आत्मा ही आधेय होता है और आत्मा ही आधार होता है। यह अभेद श्रद्धान है। वो मनीषी 100 में रमण चल रहा है, वही निश्चय सम्यक्त है, वही निश्चय ज्ञान है, वही निश्चय चारित्र है। जो कहा जा रहा है वह सब व्यवहार है, सहचर है, संयोगी है, परंतु अनुभव अव्यक्तव्य है। शब्दों में अनुभव की व्याख्या नहीं है। ये सब स्थूल बातें हो रही हैं। अब अंदर की बातें आप जानो या आप तो जाने, तीसरा कोई जानता ही नहीं है। आप जानो या आप तो जाने, अंदर की बात तो आप ही जान सकते हैं, परंतु विपरीत अभिप्राय छोड़कर जो श्रद्धा होगी वही आत्मरूप श्रद्धान है और वही सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन हर कोई प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे कि मुझे ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त हो जिससे मैं अपने भव भवांतर को सुधार पाऊँ, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर सकूँ। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।